इनके साथ जोड़ करके अपनी जो मूलभूत चीज़ है, ज़मीन अगर बिक जाती है, अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग कहीं पे नहीं रहेंगे। ज़मीन ही नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। अब तो भाषा संस्कृतियों पर भी हमला हो रहा है, वो भी समस्या का विषय है। तो मेरा 2-3 सुझाव है आप लोगों से। पहले तो आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन से संबंधित, चाहे खतियान हो, पंजीट हो, रसीद हो, उसको अपडेट करिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपका ज़मीन कौन ले रहा है और कहाँ जा रहा है। जब तक आपके पास पेपर नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर खाता नंबर 17 है और प्लॉट नंबर 13 है, अगर उसमें आपका ज़मीन है कि नहीं है वो भी आप नहीं जानिएगा जब तक आपके पास खतियान नहीं होगा। तो आप लोग पहले अपना खतियान अपडेट कराइए, खतियान निकालिए। अगर ऑनलाइन दर्ज नहीं है तो एक आवेदन दे करके सीओ से उसको दर्ज कराइए। इस तरह का है। और अजय जी ने जो कहा कि गांव में अगर मान लिया कि ज़मीन बिकता है तो सत्यापन के लिए लोग जिस तरह से कर्मचारी सत्यापन कराते हैं, तो गांव में सत्यापन हो तब पता चलेगा कि वास्तविक में ये ज़मीन किसका है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। कर्मचारी को क्या मालूम है अभी बालसिंग में क्या है, वो कर्मचारी कहाँ से जानेगा। हो सकता है वो कहीं सिल्ली का होगा, उसको क्या मालूम बालसिंग में किसका ज़मीन है, कौन किसका वंशज है। इन बातों को भी हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग गाँव में जागरण टाइप का करेंगे, जन जागरण अभियान टाइप का, कि हमारा खतियान बचे, भाषा बचे, संस्कृति बचे, तभी हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो आने वाला दिन में जो अंग्रेज के समय में हम लोग गुलाम हो गए, उसी तरह का स्थिति अब बनने जा रहा है। कुछ लोग हम ही लोग के बीच में रहते हैं कि ज़मीन को बिक्री करा देते हैं। अरे बिक्री कराते हैं ठीक है, लेकिन जिनको जो पैसा चाहिए, जो बेच रहे हैं किसी मजबूरी में, उनको उनका दाम भी तो नहीं मिलता है। दूसरी बात, हो सकता है कि उसमें 2 भाई हैं तो एक भाई को लिखवा लेंगे, दूसरे भाई को खाली केस लड़ेंगे, कोर्ट जाते रहेंगे। तो अगर 2 भाई है, अगर 5 डिसमिल ज़मीन को लोग बेच रहे हैं तो 2.5 डिसमिल ज़मीन होता है, तो 2.5 डिसमिल का हिस्सा तो अगला भाई को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। तो इस सब को लेकर के एक कार्यक्रम तैयार किया जाए और हम लोग चलेंगे। जहाँ जहाँ बोलिएगा, जिस गांव में जाने का रहेगा हम लोग भी जाएंगे। और हम लोग जो कोर्ट के अधिवक्ता के हैसियत से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग बताएंगे। और आप लोग आपका जो ज़मीन है और जहाँ आपका खतियान है और खतियान में जो वंशावली है उसका सत्यापन के लिए अपने गांव में भी कमेटी बना सकते हैं और उसी के आधार पर ही बिक्री करिए। तब आप लोग जानिएगा कि वास्तविक ज़मीन किसका है और कहाँ बिक रहा है। और जो सारना, मसना, हडगड्डी सबका है, इसमें हो क्या रहा है कि जो उसका गैरमंजूरा ज़मीन है, पहले तो जो जिस ज़मीन के सामने गैरमंजूरा ज़मीन होता था वो उसी का होता था सरकार के टाइम में। अभी क्या हो रहा है कि सरकार सोच रही है जितना गैरमंजूरा ज़मीन है हमारा है। लेकिन जो भी इस झारखंड